1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे ए, बी, सी, डी 4 कैटेगरी बताई थी मैंने, पर यहाँ डी तो है ही नहीं, है ना? देखा आपने एक चीज़, ए, बी, सी है मगर डी नहीं है यहाँ पे। होगा कि तमिलनाडु के गवर्नर बहुत चर्चा में रहते हैं, आर.एन. रवि, ठीक है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। वो ऐसी-ऐसी मतलब बातें बोलते हैं, ये चीज़ें न्यूज़ में आ जाती हैं, ठीक है। उन्होंने अभी पता नहीं गांधीनगर में गुजरात में कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि उन्होंने बोला कि ये जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि उन्होंने ये कहा कि जो पार्टीशन के बाद भाषा के आधार पर राज्य बने थे, जिसको हम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं, वो गलत हुआ था, ठीक है। नेहरू जी के टाइम पे जो हुआ था, वो बहुत गलत हुआ है। इसमें हम सेकंड सिटीजन मतलब जो है वो सेकंड सिटीजन जो है वो बन गए थे लोग, ठीक है। सेकंड सिटीजन का नाम लिया उन्होंने। अब वो क्यों कहा, ये कंटेक्स्ट बहुत लंबा चौड़ा है, बट आप यहाँ पे देखिए कि ये जो स्टेट्स बनी कंपैरेटिवली, तो इसमें ए बी सी डी 4 बोला था मैंने, मगर यहाँ 3 लिखी है। कोई कारण जानता है इसका कोई? ध्यान रखना, शायद ये हमने डिस्कस भी नहीं किया होगा, क्योंकि पार्ट डी जो था वो एक ही यूटी थी वो, पर यूटी थी नहीं उस टाइम पे। यूटी वाला कंसेप्ट तो कब आया? जब 1956 में एक्ट आया ये रीऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम पे पार्ट डी में सिर्फ एक ही ये एरिया था अंडमान निकोबार का, क्योंकि ये थे आइलैंड्स, ठीक है, क्लियर। बाकी पार्ट ए बी सी रहा। सी स्टेट में जैसे देखो बिलासपुर भी दिख रहा होगा आपको, हिमाचल के कंटेक्स्ट में, पता ना आपको, सी बनाया गया था, ठीक है। और विंध्या प्रदेश को भी पार्ट सी बनाया गया था, अलग अलग था ये पार्ट। अब देखो